Hello students, how are you? I hope you are fine. Also, you are enjoying your study with me. लेक्चर नंबर 21 ग्रुप थ्योरी में आपका स्वागत है। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप के हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं। इन एग्जाम्पल्स की ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल हम बनाते हैं। साथ में हम इनका बिहेवियर एबिलियन, नॉन एबिलियन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक ईटीसी हम यहां से बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं अपना पहला एग्जांपल Z2 क्रॉस D6। Z2 क्रॉस D6 आपको इन दोनों का बिहेवियर पहले पता होना चाहिए। Z2 क्रॉस D6, अब Z2 है, इसके अंदर क्या होता है, वन ऑर्डर का वन एलिमेंट, टू ऑर्डर का वन एलिमेंट। जबकि D6 डाइहेड्रल ग्रुप में हमने किया था वन ऑर्डर का वन, ये तो यूनिक होता ही होता है, आपको पता है। टू ऑर्डर के इवन है तो 6 प्लस 1 n प्लस 1 यानी 7 3 डिवाइड करता है इस नंबर को 5 3 और 5 3 कितना है 2 एंड 6 इसको डिवाइड करता है 5 6, ये भी कितना है 2। ये हमारे पास Z2 और D6 दोनों की क्या है, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। अब हमें बनानी है Z2 क्रॉस D6 की। कुछ एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं, चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो, हम पॉसिबिलिटी लेते हैं m n, ऑर्डर के लिए हम क्या लेते हैं LCM m, n और लास्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यही लेते आए हैं हम। चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो, मैंने पहले बताया था आपको, इसका ये नंबर लेके इन सबको वन की वन के साथ, वन की टू के साथ, वन की थ्री, वन की सिक्स, इसी तरह टू वन टू 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 थ्री टू सिक्स। ठीक है, अब एलसीएम, वन और वन का एलसीएम वन, वन और टू का एलसीएम टू, वन थ्री एलसीएम थ्री, वन सिक्स एलसीएम सिक्स, टू वन एलसीएम टू, टू टू का एलसीएम टू, टू थ्री का एलसीएम सिक्स, टू सिक्स का एलसीएम सिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, हमने पहले इसके साथ ये लिए हैं, यानी इसके कितने एलिमेंट्स हैं वन, और इनके ये एलिमेंट्स हैं, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। वन, वन इंटू सेवन, सेवन, टू टू। ठीक है, फिर 5 टू के लिए 5 2 वन होता है, तो ये भी वन है, सेम इनके साथ मल्टीप्लाई 1 7 2 2, टोटल 1 और 7 8 और 4 12 और 12 24। क्या इस ग्रुप का ऑर्डर 24 था? ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस D6, चेक कीजिए, ऑर्डर ऑफ Z2 इंटू ऑर्डर ऑफ D6, ऑर्डर ऑफ Z2 2 इंटू 12 24। ठीक है, फाइनल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। फाइनल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल Z2 क्रॉस D6 की बनाते हैं। यहां पे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर क्या क्या है हमारे पास, 1 2 3 6। वन ऑर्डर का यूनिक ही होता है, आइडेंटिटी एक ही होती है। टू ऑर्डर के 7 ये रहे, 1 ये रहा, 7 ये रहे, टू ऑर्डर के 15। थ्री ऑर्डर के 2, 6 ऑर्डर के 2 2 4 2 6, टोटल 24। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइनल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बना सकते हैं। ठीक है, आपके लिए भी मैंने होमवर्क दिया है, ये 3 एग्जांपल जो है ये आपने करने हैं, ये 5 है, इनकी डिटेल मैं आपको करवाता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट D3 क्रॉस D4। सेकंड क्या है, D3 क्रॉस D4। अब D3 और D4 दोनों ही डाइहेड्रल ग्रुप है, एक ओड वाला है, एक इवन वाला है। इन दोनों का आपको पता होना चाहिए, और बहुत अच्छे से मैंने डाइहेड्रल ग्रुप में आपको कंप्लीट डिटेल्ड इनके बारे में बताया गया है। सेकंड D3 मल्टीप्लाई D4, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ D3 एंड
D4। D3H3 के आइसोमॉर्फिक भी होता है। D3 का क्या स्ट्रक्चर था, 1k 1, 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट, 3 ऑर्डर के 2। वही रूल भी लगा सकते हो, 2 ऑर्डर के n होते हैं अगर ऑड है, और 5 3 3 इसको डिवाइड करता है, 5 3 क्या होगा 2। ठीक है, 4 के अंदर 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर के 4 प्लस 1 5, 4 इसको डिवाइड करता है 5 4 दैट इज 2। ठीक है, अब हम बनाते हैं ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। m n LCM m कोमा n एंड आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर। अब देखो यहां पे इस 1 की इनके साथ पेयरिंग 1 1 1 2 1 4। ठीक है, 2 की 2 1 2 2 2 4, 3 की 3 1 3 2 3 4। LCM 1 2 1 और 4 का LCM 4 2 2 2 और 4 का LCM 4, 3 और 1 का LCM 3, 3 और 2 का LCM 6, 3 और 4 का LCM 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, आइडेंटिटी यूनिक होती है, 1 ऑर्डर का 1 ही होता है। वैसे क्या किया आपने, इस वाले को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे सामने क्या है 1, इनके साथ कीजिए 1 5 2। फिर ये नंबर जो है इसको कीजिए 3 15 6। फिर ये 3 के सामने 2, इसको इनके साथ कीजिए 2 10 4। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, आप बड़ी जल्दी इन चीजों को कर पा रहे हैं। 1 और 5 6 और 2 8 और 3 11 और 15 26 32 34 34 और 10 44 और 4 48। ग्रुप के अंदर इतने एलिमेंट थे। ऑर्डर ऑफ D3 इंटू D4 इज इक्वल टू ऑर्डर D3 इंटू ऑर्डर D4। ठीक है, ऑर्डर D3 6 इंटू 8 48। ठीक है, फाइनल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल क्या है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वन ऑर्डर के 1, 2 ऑर्डर के 2, ये रहा ये रहा ये रहा, 5 और 3 8 और 15 23। ठीक है, 4 ऑर्डर के ये रहा ये रहा, 4 ऑर्डर यहां 2 बार है, 4 के सामने 2 है, 4 के सामने 6 है, 4 ऑर्डर के 8। क्लियर है। आफ्टर दैट 6 ऑर्डर के एलिमेंट 10, 3 के भी है यहाँ पे, 3 का पहले लिख लेते हैं, 3 का पहले लिख लेते हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे। 3 के कितने हैं, 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट, 4 ऑर्डर के 8, 6 ऑर्डर के चेक कीजिए 10 और 12 ऑर्डर के 4। ठीक है, टोटल 24 24 10 34 44 48। ठीक है, अब इसमें ये डाल दिया साथ में, मान लो ये क्वेश्चन है इज D3 क्रॉस D4 इज आइसोमॉर्फिक टू D24। तो यहां पे पूरा करने की बजाय अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप यहीं से कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि D24 के अंदर क्या होगा, D24 के अंदर जो इसकी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल होगी आपको पता होनी चाहिए, इसकी भी 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के, ये क्या है इवन है तो एक एक्स्ट्रा होता है 25। 3 इसको डिवाइड करता है 5 3 2, 4 इसको डिवाइड करता है 5 4 2, 6 इसको डिवाइड करता है 5 6 2, 8 इसको डिवाइड करता है 5 8 4, 12 इसको डिवाइड करता है 5 12 कितना होगा 5 3 इंटू 5 4, 5 3 2 है 5 4 2 है, ये भी क्या होगा 4 24। 5 3 इंटू 5 8, 5 3 2 है 5 8 4 है, ये क्या होगा 8। टोटल 8 और 4 12 और 4 16 और 2 18 और 2 20
और 2 22 और 1 23 और 25 48। तो आप यहां से यहां देखें, इससे तुरंत बता सकते हैं कि D3 D4 इज नॉट आइसोमॉर्फिक, D3 डायरेक्ट प्रोडक्ट D4 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू D24। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बना ले। अगर बिल्कुल सेम आ जाए तो वो दो सेट आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक है, दो ग्रुप जो है वो आपस में आइसोमॉर्फिक है, अदरवाइज वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 3 पे। क्लियर है, आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखो, इसके लिए A4 इंटू D4, आपको A4 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, A4 के एलिमेंट भी ध्यान होने चाहिए। A4 में कितने होते हैं, 12 एलिमेंट्स, 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 2। और कितने किस ऑर्डर के होते हैं, ध्यान है आपको? उम्मीद करता हूं कि आपको ध्यान हो, अगर पहले लेक्चर ध्यान से कर चुके हैं। क्या है, A4 इंटू D4। ठीक है, अब देखें A4 क्या है, 1 ऑर्डर के 1, 2 ऑर्डर के 3 और 3 ऑर्डर के 8। D4 1 ऑर्डर के 1, 2 ऑर्डर के 4 प्लस 1 5, 4 ऑर्डर के 2। ठीक है, M N LCM और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब उसी तरह हमने पेयरिंग लेनी है, उसी तरह निकालना, बिल्कुल सिंपल वर्क है ये, लेकिन फिर भी इसको कर लेना, एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आप समय बचा सकोगे, जल्दी कर पाओगे और इन चीजों का आपको अच्छे से ध्यान हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर इसके एलिमेंट लिख के दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हैं। 2 ऑर्डर ये वाले कौन से थे, इस तरह 2 पेयर वाले, 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 4 2 3, 8 ये थे, 1 2 3 1 3 2, 1 2 4 1 4 2, 1 3 4 1 4 3 और 2 3 4 2 4 3। ठीक है, D4 है, D4 के भी थे हमारे पास, कौन कौन से थे, अगर आपने ध्यान हो, मैंने ये नोटेशन भी ली थी, R0 R90 R180 R360 H V D D डैश। इनकी आपस में पेयरिंग कर सकते हैं, उसके बाद वो एलिमेंट्स लिखे भी जा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स का बिहेवियर भी आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर एग्जाम में आपसे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर निकालने की बात है तो उन दोनों का अपने अपने ग्रुप में अपने अपने ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर पता होना चाहिए, एलसीएम से हम उस एलिमेंट का ऑर्डर भी निकाल देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो एग्जाम में आपसे निकालना पूछा गया है ऑर्डर 1 2 3 4 कोमा R90 सपोज कीजिए, तो क्या करना आपने, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 2 3 4 कोमा ऑर्डर ऑफ R90। अब जो एलसीएम है इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर क्या है, 4 है, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या आएगा, 4 आएगा। एलिमेंट्स लिख सकते हैं, प्रत्येक एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं, कौन किसका इनवर्स है वो भी निकाल सकते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा गया है इसका इनवर्स निकाले, इनवर्स ये सेल्फ इनवर्स है, यही आ जाएगा। R90 का इनवर्स क्या होता है, R270, वो क्या आ जाएगा, R270। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, R270। R360 तो 0 को ही रिप्रेजेंट करता है, रिपीट हो गया था। ठीक है, क्लियर। अब हम इस तरह से टेबल बनानी है, तो आपने वही पेयरिंग 1 की इनके साथ, 1 1 1 की 2 के साथ, 1 की 4 के साथ, 2 की इसी तरह 2 1 2 2 2 4, 3 की 3 1 3 2 3 4। ठीक है, एलसीएम 1 2 4 2
2 4 3 6 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसकी इनके साथ मल्टीप्लाई करो। 1 5 2। 3 की इनके साथ 3 की 5 के साथ 15, 3 की 2 के साथ 6, 8 की 8 की 5 के साथ 40 और 8 की 2 के साथ है 16। टोटल सम 1 और 5 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 15 26 और 6 32, 32 और 8 40 और 40 80, 80 और 16 96। ठीक है, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या था? ऑर्डर ऑफ A4 D4 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A4 इंटू ऑर्डर ऑफ D4। A4 12, D4 8, टोटल 96। ठीक है, यानी हमारा ये सही है। फाइनल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, फाइनल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल फाइनली लिख ले। ठीक है, फाइनल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, 1 2 4 3 6 12, 1 2 3 4 6 12। 1 ऑर्डर के 1, 2 ऑर्डर के 5 8 दिखाई दे रहे हैं, 3 1 15 1। ठीक है, टोटल 23। 3 ऑर्डर के एक ही दिखाई दे रहे हैं हमें, ये रहा 3 के सामने 8। 4 ऑर्डर के 2 यहां पे है, 6 यहां पे है, 2 और 6 8। 6 ऑर्डर के चेक कीजिए 40। 12 ऑर्डर के एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं 16। टोटल 56 और 16, 56 और 16 72 और 24 96। ये हमारा रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, अब आपसे ये किसके आइसोमॉर्फिक है एग्जाम में अगर दे दिया, उसके बारे में डायरेक्ट किसी एलिमेंट्स के ऑर्डर बराबर पता है आपको और वो सेम ना आए तो वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं D4 इंटू Q8। D4 इंटू Q8 है ध्यान, Q8 ध्यान है। Q8 एक ही बार आया था, इसलिए इनमें कोई अभी तक एग्जाम्पल आया नहीं था, तो मैंने Q8 का भी एक एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है, इससे क्वेश्चन कहां आएंगे, तो आप मेरा लेक्चर नंबर 25 एंड 26 देखना, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और हम इनको बड़ी जल्दी कर सकते थे। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए बेफिजूल है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही बेस अच्छे से क्लियर करके कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है। अदरवाइज मैं इस एक ग्रुप को डिस्कस करने लग जाऊं, इसके एलिमेंट्स लिखने लग जाऊं, इसकी कंप्लीट डिटेल बताने लग जाऊं, तो सिलेबस जो है वो बहुत कम कवर हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना फोर्थ, D4 इंटू Q8। D4 के बारे में काफी समय से चल रहा है, आपको ध्यान हो गया होगा। 1 के 1, 2 के 5, 4 के 2, 5 और 1 का 1, 2 ऑर्डर का 1, 4 ऑर्डर के 6। Q8 में आपको बता देता हूं, वैसे इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हमने ये ग्रुप माना हुआ है 1 माइनस 1 आई माइनस आई जे माइनस जे के माइनस के। ये जो सभी हैं ये 4 ऑर्डर के एलिमेंट है, ये 2 ऑर्डर का है, ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, क्लियर। ये इनके लिए ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाई डॉट। क्लियर है। अब हम इनके ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल लिखते हैं। M N LCM M comma N number of elements।
ठीक है, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 4, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 4। एलसीएम 1, 2, 4, 2, 2, 4, 4, 4, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट, इस 1 की इनके साथ मल्टीप्लाई 1, 1, 6, इस 5 की 5, 5, 30, ठीक है। इसके बाद 2, 2, 12, टोटल 1, 1, 2 और 6 8, 8 और 10 18, 48, 48 और 16 कितना हो गया 48 और 4 52, 54, 64। क्या इस ग्रुप का ऑर्डर 64 है? ऑर्डर ऑफ D4 इंटू Q8 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ D4 इंटू ऑर्डर ऑफ Q8, 8 इंटू 8 दैट इज 64। ठीक है, फाइनल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 ऑर्डर के यूनिक, 2 दिखाई दे रहा है एलसीएम और 4, 2 ऑर्डर के 1 और 5 6 और 5 11 11। अगर आप बिना काउंट के लिखना चाहते हैं 11 और 1 12, चेक कर चुके हैं हम ये सही है, तो ये कितने आएंगे 52। क्रॉस वेरीफाई हम कर लेते हैं, 4 के 52 है क्या, 12 और 2 14 और 2 16, 16 और 30 46, 46 और 6 52। ठीक है, तो इस तरह से हम इस को डिफाइन कर सकते हैं। ये ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल है। अगर पूछा जाता है एबेलियन, नॉन एबेलियन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, तो देखो इन दोनों में हमें पता है ये नॉन एबेलियन है, तो ये क्या आएगा नॉन एबेलियन। क्या आएगा ये नॉन एबेलियन। नॉन एबेलियन है तो क्या होगा नॉन साइक्लिक। अब एग्जाम में आपके पास आता है क्वेश्चन कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 24 इन Z2 क्रॉस D6। अब आपको पता है कि ये नॉन साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी 24 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से यूज हो सकता है। ये भी क्या है नेक्स्ट भी, ये भी सेम। ठीक है, A4 D4 दोनों ही नॉन एबेलियन है। अगर एक भी नॉन एबेलियन है तो क्या होगा नॉन एबेलियन, और नॉन एबेलियन है तो क्या होगा नॉन साइक्लिक। ठीक है, ये है दोनों ही नॉन एबेलियन है तो क्या आएगा नॉन एबेलियन और नॉन साइक्लिक। ठीक है, इसमें ये एबेलियन है ये नॉन एबेलियन है तो ये भी क्या आएगा नॉन एबेलियन, और नॉन एबेलियन है तो ये नॉन साइक्लिक भी होगा। ये आपके लिए है। ठीक है, ये आपने होमवर्क करना है। अब है S3 क्रॉस K4, S3 क्रॉस K4। K4 भी एक बहुत ही स्पेशल टाइप का ग्रुप है, कैलिन 4 ग्रुप। K4 क्या है कैलिन 4 ग्रुप। और हमने एक क्वेश्चन भी किया है, ग्रेजुएशन में आता है, 4 ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है एबेलियन होता है। 2 तरह की पॉसिबिलिटी होती है Z4 एंड K4। K4 क्या है यहां पे, K4 है कैलिन 4 ग्रुप। ठीक है, किस तरह का होता है E A B A B डॉट पे रख, और यहां पे A B और A B इन सब का ऑर्डर क्या होता है 2। ठीक है, तो अब देखिए S3 इंटू K4, S3 इंटू K4,
S3 के अंदर 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के 3, 3 ऑर्डर का 2। केल्विन 4 में 1 ऑर्डर का 1 और 2 ऑर्डर के 3। ठीक है, क्लियर। अब हम बनाते हैं ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। LCM M comma N number of elements। ठीक है, पहले इस 1 के साथ 1 और 1 के साथ, फिर इस 2 के साथ, फिर इस 3 के साथ। ठीक है, एलसीएम 1 2 2 2 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 और 2 का एलसीएम 6। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आइडेंटिटी यूनिक होती है। ठीक है, 1 इंटू 3 3, आप इसी तरह पेन चले 3 इंटू 1 एंड 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, टोटल 6 और 2 8 और 9 17 और 3 20 और 4 24। क्या इस ग्रुप का ऑर्डर 24 है? ऑर्डर S3 इंटू K4, ऑर्डर S3 मल्टीप्लाई ऑर्डर K4। S3 का ऑर्डर 3 फैक्टोरियल इंटू 4, 6 इंटू 4 दैट इज 24। ठीक है, तो यानी इस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट है? इस ग्रुप के अंदर 24 एलिमेंट है और ऐसा बिहेवियर है। फाइनल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल क्या है? ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 1 ऑर्डर का 1, 2 ऑर्डर के 3 और 3 6 और 9 15, 3 ऑर्डर के 2 एंड 6 ऑर्डर के 6। ठीक है, तो ये ग्रुप क्या है मेरा? नॉन एबेलियन है, नॉन साइक्लिक है। ठीक है, इस तरह से मैंने 500 ग्रुप की आपको डिटेल बताई है। आप इसके एलिमेंट भी लिख सकते हो और प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हो, कौन किसका इनवर्स है वो भी लिख सकते हो। बड़ी आसानी से ये चीजें लिखी जा सकती हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को फिर भी प्रॉब्लम आती है तो प्रीवियस लेक्चर्स देख ले, उसके बाद लिख पाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट या करके बता देता हूं कि इसके एलिमेंट किस तरह के होंगे और ये जो 24 एलिमेंट है कौन कौन से हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको? अब देखते हैं एलिमेंट्स। देखो S3 के अंदर कौन कौन से होते हैं? S3 के अंदर मैं लिखता हूं वही शॉर्टेस्ट फॉर्म I 1 2 1 3 2 3। 2 ऑर्डर वाले ये 3 होते हैं, 3 ऑर्डर वाले ये 2 होते हैं। ठीक है, हमें लिखना है यहां पे S3 K4। पहले I के साथ सबका पेयर I E या E1 E2 नाम दे सकते थे, यहां पे कॉमा I कॉमा A कॉमा I कॉमा B कॉमा I कॉमा C। ठीक है, फिर इसके साथ 1 2 कॉमा E 1 2 कॉमा A 1 2 कॉमा B और यहां पे C भी लिखते हैं काफी जगह, इसमें A भी लिखा हुआ है तो A भी ले लेना 1 2 कॉमा A B। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट आप लिख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को निकाल लिया, उसका ऑर्डर पूछ लिया, उसका इनवर्स पूछ लिया तो आप निकाल सकते हैं। मान लो मैंने पूछ लिया आपसे, अगला और लिख लेते, ये लिख लेते हैं 1 2 3 इसके साथ E, नेक्स्ट 1 2 3 कॉमा A। ठीक है, अब मान लो आपको इसका हमने क्या पूछ लिया? इनवर्स। तो मैंने इस टॉपिक में बताया है A कॉमा B का इनवर्स क्या होता है? A इनवर्स B इनवर्स।
तो यानी हमारे पास अगर आपको निकालना है 1 2 3 कॉमा ए का इनवर्स, तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3 का इनवर्स ए इनवर्स। और अब 1 2 3 का इनवर्स हमें पता है 1 3 2 और ए क्या है सेल्फ इनवर्स है। ठीक है, तो यानी इसका इनवर्स ये है। इसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर 1 2 3 कॉमा ए का, इसका ऑर्डर 3 है, इसका 2 है, एलसीएम 3 कॉमा 2, तो क्या आएगा 6। जो हमने ये टेबल बनाई है 6 ऑर्डर के जो 6 एलिमेंट आए हैं, आप इसको क्या करना है, इसको कंप्लीट लिखना। 6 ऑर्डर के जो 6 एलिमेंट है वो यहां पे लिखना, 3 ऑर्डर के जो 2 एलिमेंट आए यहां पे, 2 ऑर्डर के 15 एलिमेंट है वो यहां पे, ये सारे 2 ऑर्डर के हैं 7, तो ये रहे सेल्फ इनवर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट इन S3 क्रॉस K4, ठीक है, क्या आ जाए क्वेश्चन, नंबर ऑफ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स इन S3 K4, क्वेश्चन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेल्फ इनवर्स इन S3 into K4 each। अब यहां पे काफी स्टूडेंट्स 15 लिखाएंगे, सेल्फ इनवर्स में आइडेंटिटी भी आता है, क्या आएगा 60। अगर वो ये दे देता नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेल्फ इनवर्स एक्सेप्ट आइडेंटिटी in S3 K4, देन आंसर क्या आएगा 15। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S3 मल्टीप्लाई K4 सेटिस्फाइज x की पावर 6 इज इक्वल टू I या E इज, देखो x6 आइडेंटिटी, इसका मीनिंग ये नहीं होता कि ऑर्डर 6 होगा, इसका मीनिंग क्या होता है कि ऑर्डर 6 से कम या 6 के बराबर होगा और 6 का डिविजिबल भी होगा, यानी ऑर्डर ऑफ x क्या आ गया 1 2 3 और 6, यानी ये सभी एलिमेंट, और सभी कितने हैं 6 और 2 8, 8 और 16 24। ठीक है, क्लियर। यहां पे वो लिख दे एक्सेप्ट सेल्फ इनवर्स, सपोज कीजिए यहां पे क्या लिख दे एक्सेप्ट सेल्फ इनवर्स, तो सेल्फ इनवर्स वाले 16 क्या है माइनस कर देंगे, एक्सेप्ट आइडेंटिटी तो ये माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग आपसे हो सकती है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। इससे अगले वीडियो में कुछ इससे अप लेवल के एग्जांपल्स, उनकी डिटेल 3 जो है ग्रुप्स लेके उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, या यहाँ पे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 3 ग्रुप्स, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 5 ग्रुप्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उससे नेक्स्ट लेक्चर में CSIR नेट के आए हुए जो क्वेश्चन है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, उनके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। आप कंटिन्यू जरूर बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।